लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिखो, अखबार भी तुम्हारा है, इस दौर के फरियादी जाएं तो जाएं कहाँ, कानून भी तुम्हारा है और इंसाफ भी तुम्हारा है। नमस्कार, मैं चेतन मुराद हिंदी। इस वक्त पूरे देश में एक बहुत ही खबर वायरल हो रही है, वो है संजय राणा की वीडियो। जी हाँ, जो चंदौसी से विधायक और राज्य मंत्री गुलाब देवी हैं, संजय राणा जो पत्रकार हैं चंदौसी के, उन्होंने एक सवाल किया था अपने गाँव को लेकर, जिन गाँव की समस्याओं को समझाया था, बताया था कि जो चुनाव से पहले आपने वादे किए थे और वो वादे आज तक पूरे नहीं हुए। यही जो है संजय राणा का यही अपराध है और इन्हीं अपराधों को लेकर पुलिस ले गई इन्हें उठाकर और इनका चालान कर दिया गया जमानत पर। संजय राणा बाहर है। संजय राणा हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। संजय, स्वागत है आपका। जी संजय, सबसे पहले क्या हुआ था, मतलब आपके यहाँ पे आई थी मंत्री जी? जी, हमारे यहाँ पर सोत नदी का जो बांध बन रहा है उसके उद्घाटन के लिए आई थी। जी। तो जैसे पहले इलेक्शन के दौर पर कई बार वो घूम गई हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि इस गांव का विकास कराऊंगी मैं, बहुत ज़्यादा वादे भी किए थे। तो सभी लोगों ने, क्योंकि ये गांव ज़्यादातर बीजेपी का ही है, तो इसमें उन्होंने खुलकर कहा था कि हम आपको जिताएंगे, और जब हम बीजेपी को जिता रहे हैं तो हमारी बीजेपी से आशा भी है कि आप हमारा समर्थन करें और हमारे विकास करें। तो उन्होंने कहा था कि इस गांव को मैं अयोध्या नगरी बना दूंगी, यानी इसका अच्छे से विकास करूंगी। तो वो जीतने के बाद कभी भी वापस नहीं आई थी और नहीं यहाँ का कोई विकास कराया था। तो मैंने उस दिन केवल यही बात पूछी थी कि जो आपने वादे पूरे किए हैं, मुझे ना बीजेपी के भी खिलाफ रहा हूँ, नहीं मैं समाजवादी के साथ रहा हूँ, मैं किसी भी पत्रकार किसी टीम से नहीं रहता है, उसे केवल सच दिखाने की हिम्मत है और उसका अधिकार है। तो मैंने उनसे यही सवाल किया था कि जो आपने वादे किए हैं उन्हें केवल आप पूरा कर दें। इसका चाहे फ़ायदा इस बात का चाहे अपोजिशन उठाए या कोई दूसरी पार्टी उठाए, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। मेरा तो बस केवल यही उद्देश्य था कि मेरी आवाज़ ऊपर तक जाए और जो राजमंत्री या कोई भी विधायक काम नहीं करा रहा है, जो रास्ते में गड्ढे हो रहे हैं, ये काम नहीं हो रहा, उसका विकास हो जाए बस। मंत्री जी ने क्या जवाब दिया था? मंत्री जी ने जवाब दिया था कि वो थोड़ी सी भड़क गई थी कि तूने पत्रकार की तरह बात कर, थोड़ा सा विकास के बारे में अभी क्यों पूछ रहा। अच्छा, हाँ बस। तो आप देख सकते हैं कि एक पत्रकार से ये कहा जाता है कि पत्रकार की तरह बात कर, मतलब पत्रकार जो नेशनल मीडिया में जो चाटुकारिता इस देश में चल रही है, चाटुकारिता है, इसका मतलब ये है साफ साफ, जी है ना? तो उन्होंने तू तड़ाक भी मतलब बोला था, आपसे बदतमीजी भी करी थी, वीडियो में देखने को मिला है। जी, उन्होंने थोड़ी सी हल्की तेज़ आवाज़ में कह दिया था कि तेरी आंखें देख रही हूँ, उस हिसाब से कि तेरी निगाहें बहुत देर से देख रही हूँ, तेरा रीजन मुझे पता है, तू कुछ गलत, उस हिसाब से थोड़ा सा। जब आपके यहाँ पुलिस आई, आपको यहाँ से उठा के ले गई थी? जी, मेरे घर से उठा के लगी थी। पहले हरीराम और 2 सिपाही आए थे यहाँ पर। तो मैंने पूछा था, सर एक बात बताइए आप, वो कह रहे थे आप चलो दरोगा जी बुलाना है। मैंने दरोगा जी बुला रहे हैं तो आप पहले बैठिए, आदरपूर्वक बैठिए, आपका सम्मान है। तो नहीं, तुझे डायरेक्ट चलना होगा। मैंने आप बताइए तो सही, कोई मेरा कारण तो होगा, मैंने कोई गिला नहीं किया। इतने में ही देखता हूँ कि उन्होंने मेरे हाथ पर पकड़ लिया और SHO की गाड़ी आई और 4-5 सिपाही आए, तो उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे उसमें गाड़ी में डाल कर ले गए थे। तो वहाँ पर ले जाने के बाद सभी को, मुजरिम या कोई अच्छा भी हो, कोतवाली ले जाते हैं, उसमें ले जाते हैं चौकी में। उन्होंने एक अलग ही डिपार्टमेंट यानी कमरे में बंद कर दिया था मुझे, जैसे कि किसी बहुत बड़ा, जिसे किसी कत्ल वाले को डाल देते हैं, आतंकवादी को, उस हिसाब से। फिर जैसे कि उन्होंने देखा कि मेरे मीडिया वाले जो मेरे साथी खड़े हैं वो वहाँ पर आ रहे हैं, तो उन्होंने मुझे कोतवाली में न रख कर बनिया ठेल ले गए थे। और जितने टाइम जमानत बंद हो जाती है उतने टाइम वापस ले आए। तो मैंने एक भी मतलब वीडियो में एक बात सुनी थी, जिसमें आप किसी पुलिस वाले ने आपसे ये बोला था कि तू बहुत ज़्यादा भगत सिंह बन रहा है। हाँ जी हाँ, वो सिपाहियों ने कहा था कि पूरे गांव का तूने ले रखा है, तुझे क्या भगत सिंह बनने की ज़रूरत थी। तो आप देख सकते हैं कि भगत सिंह की आइडियोलॉजी, अगर भगत सिंह की विचारधारा क्या गलत है क्या इस देश में, जब आज़ादी के लिए एक व्यक्ति अपनी जान न्यौछावर कर सकता है और हंसते हंसते फांसी पर चढ़ सकता है, लेकिन अगर उन्हीं के पदचिन्हों पर अगर चलने की कोई अगर बात करे भी, तो क्या भगत सिंह की विचारधारा गलत है? क्या भगत सिंह के पदचिन्हों पर चलना गलत है? संजय, वो दिखाओगे हमें जिसको लेकर आपने जो सवाल किए थे वो जगह? बिल्कुल दिखाऊंगा आपके लिए, दोनों जगह दिखाऊंगा। आप जो जो मेरी शिकायत है आपके लिए सभी दिखाऊंगा मैं।
आइए वहीं चलते हैं जिन जिन जो सवाल जो किए थे संजय ने। आप देख सकते हैं हम यहाँ पर आ गए हैं जिस रास्ते को लेकर संजय ने सवाल किया था, और ये जो है वो मेन रास्ता है कि गांव में एंट्री मारेंगे तो यही मिलेगा आपको। अगर इधर हम जाएंगे तो ये रास्ता है चंदौसी शहर के लिए, जो चंदौसी विधानसभा के लिए रास्ता जा रही है। और इसकी आप स्थिति देखें, ये रास्ता कितनी वीआईपी रास्ता है। जो प्रधानमंत्री जी का नारा है स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीक़ा से यहाँ पर देख सकते हैं आप खुद ही कितना सफल हो पा रहा है। ये देखें, ये रास्ता ये संजय चंदौसी को रास्ता है। बिल्कुल चंदौसी के मेन रास्ता है यहाँ पर, क्योंकि अगर ये रास्ता डल गया तो हमारे 10 मिनट की रास्ता, और इधर होकर हम जाते हैं तो आधा घंटा रास्ता, इतना अंतर पड़ता है हमें। अभी और भी कुछ बता रहे थे इस रास्ते के बारे में आप कुछ इधर। इस रास्ते के बारे में यहाँ पर जो नाला है उसके ऊपर झगड़ा चल रहा है, यहाँ पर नाला पास नहीं होने दे रहे हैं। जो लेखपाल और जो सचिव हैं वो यहाँ पर इसके नाले को पास नहीं कर रहे हैं। प्रधान जी द्वारा भी कई बार इसके लिए कहा गया है कि इस नाले को आप पास करा दीजिए, बार बार इस पर अड़चनें पड़ रही हैं और यहाँ पर कोई भी ढेर नहीं है जो कि पानी का जल भराव रहे। ये देखिए रास्ते पर ही जो भी है जल यहीं पर रुक रहा है। अब अपने केस के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? मैं अपने केस के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि जो मुझ पर आरोप लगे हैं, उन पर जो आरोप लगे हैं तो इसका विकास हो। बस मेरी जो मैंने वो करी है, अपना कुछ भी करा है, गलत नहीं जाए वो। हाँ, विकास होना चाहिए और मेरी कंप्लेंट वापस हो जाए। ठीक। तो ये थे हमारे साथ बहुत ही और मैं अपने गांव के, जैसे मैं एक ग्रेजुएशन छात्र भी हूँ, मैं अपनी स्टूडेंट भी हूँ, अपनी पढ़ाई भी कर रहा हूँ, उसके साथ साथ अगर मैं गांव का विकास कर रहा हूँ तो इसमें कोई मेरी गलत बात तो नहीं है। जो मुझ पे मुद्दा उठाए जा रहे हैं उसने कहा भी था कि ये फर्जी पत्रकार है, इतने बात तो कोई भी आम इंसान भी कर सकता है। मेरी यही उनसे एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप हर जगह विकास कीजिए। जब आप इलेक्शन के तौर पर आ रहे हैं तो बीच में एक बार आकर गांव के हालात भी देखिए। बात करें हम फर्जी पत्रकार की, तो आर्टिकल 19 जो संविधान का आर्टिकल 19 के अंतर्गत हम अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश में लोकतंत्र, जिस प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री जो लोकतंत्र की बात करते हैं, उस लोकतंत्र को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। अगर संविधान की बात करें तो संविधान कहीं ना कहीं ताक में रख कर कि ये लोग काम कर रहे हैं। पुलिस अपनी तानाशाही अलग दिखा रही है, नेता अपने अलग तानाशाही दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक सवाल करने पर एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं थाने और चौकी का सामना करना पड़ा, और केस और धाराएं कौन सी लगाई हैं। एक सवाल करने पर धारा 323 है, धारा 504 है, 506 है, ये धाराएं लगाई गई हैं। ये बताएं, सवाल करने पर ये धाराएं लगाई गई हैं तो कहीं ना कहीं किसी इस देश में। और इनका जो मुरादाबाद उजाला का ये जो है आई कार्ड है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो जो भी है, और बाकी बने रहिए न्यूज़ 94 हिंदी के साथ। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।